वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रवा माह के आखिर में सऊदी अरब के दोबारा दौरे का इम्कान। विफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान में ज़राअत के शोबे में सरमायाकारी का ख्वाहां है। मईशत से मुताल्लिक अहम ऐलानात मुतवक्के हैं। कई ममालिक ने इस मुआहदे के बाद इंटरेस्ट शो किया कि वो भी पाकिस्तान के साथ ऐसा मुआहदा करना चाहते हैं। हमारी ज़िंदगी में नहीं तो वो वक्त आएगा, मेरा तो ईमान है कि पाकिस्तान हैज़ टू लीड द इस्लामिक उम्मा वन डे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे में कई ममालिक शामिल होने के ख्वाहिशमंद। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कौमी असम्बली में बता दिया, कहा कई ममालिक ने दिफाई मुआहदे में शामिल होने का कहा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में कई वज़राए ख़ारिजा ने इस मामले पर मुझसे बात की। वो वक्त जल्द आएगा जब पाकिस्तान 57 इस्लामी ममालिक की क़यादत करेगा। मैंने ये क्लियर कर दिया कि ये जो 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की हैं, ये मनोवन हमारे नहीं हैं। मैंने कहा है कि इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं। जो हमारा ड्राफ्ट था, 2 चॉइसेस थी। ये मैं सऊदी वज़ीर ख़ारिजा को कोट कर रहा हूँ। एक चॉइस ये है कि हम कहें नहीं, अभी हम कंटिन्यू करेंगे ब्रदर, और वी लेट इट टू बी इम्प्लीमेंटेड, जो उन्होंने अनाउंस किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी ट्वीट और 20 पॉइंट्स, और हम अपनी एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू करें। ट्रंप ने गाजा पर जो 20 निकात पेश किए वो हमारे निकात नहीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, ये मुसव्वदा मिनवान नहीं, इसमें तब्दीली की गई। 20 निकात पर 8 ममालिक के वज़राए ख़ारिजा ने मुश्तरका बयान जारी किया। हमारे अक्सर निकात मान लिए गए। मौजूदा सूरत हाल में ये मुआहदा काबिल अमल हल है। जहाँ UN, यूरोपीय यूनियन, OIC और अरब ममालिक फेल हो गए तो फिर क्या रास्ता था? मुआहदा मुस्तरद करना इसराइल को जारी रखने की इजाज़त देने के मुतरादिफ होगा। मसला फ़लस्तीन पर सियासत की गुंजाइश नहीं। मसला फ़लस्तीन का 2 रियासती हल ही पाकिस्तान की पॉलिसी है। पिछले सेशन में जी हमने कुछ इश्यूज उठाए थे, जिस पे हमने एहतजाज भी किया था, वॉकआउट भी किया था जी। उसके बाद हुकूमत ने अपनी तरफ से एक टीम ज़रूर भेजी थी, जिसके साथ हमारा डायलॉग हुआ। इसके ऊपर सारी चीज़ का अभी तक ग्राउंड पे कोई डिफरेंस नहीं आया जी। सो मेरी गुजारिश ये है कि हम तब तक हाउस का हिस्सा नहीं बन सकते ओके जब तक के इस मसले को हल न किया जाए। सो हम आज वॉकआउट कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत के बयानात पर नाराज पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली के इजलास से वॉकआउट। नवीद कमर ने कहा, हमने एक टीम भेजी, मुज़ाकरात भी हुए, हमें कुछ यकीन दहानियाँ कराई गईं, ग्राउंड पर अभी तक वही सूरत हाल है। इसहाक डार ने कहा, लफ्जी गोलाबारी और जवाबी गोलाबारी रोकना होगी। एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी किसी के लिए भी फ़ायदा मंद नहीं। चंद रोज़ में मामला सुलझा लेंगे। पीपल्स पार्टी के अरकान इसहाक डार की दरख्वास्त पर असम्बली में वापस आ गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर के मुजाहिरीन के मुतालबात का जायज़ा लेंगे। आला सतह के इजलास में मुज़ाकराती कमेटी की तजावीज़ पर गौर होगा। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म तमाम मामलात पर पुरअमन तौर पर हल करना चाहते हैं। उम्मीद है मामलात जल्द तय पा जाएंगे। जायज़ मुतालबात से इनकार नहीं, लेकिन पुरतशद्दुद मुजाहरे अफसोसनाक है। बाज़ मुतालबात पर आइन में तरामीम की ज़रूरत है, जो आज़ाद कश्मीर की पार्लियामेंट ही कर सकती है। विफाक वहाँ की पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकता। हम इत्तफ़ाक़ राय के लिए किरदार अदा कर सकते हैं, जो कर रहे हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। तारिक फजल चौधरी ने कहा, उम्मीद है एक्शन कमेटी मसाइल को पुरअमन मुकालमे के जरिए हल करेगी। कमेटी अरकान मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरउम्मीद। कहा, सबकी ख्वाहिश है लॉकडाउन और आवाम की तकलीफ खत्म हो। तमाम जायज़ मुतालबात पर कमेटी के साथ हैं। सब्र का दामन हाथ से न छोड़ें। कोई ऐसी चिंगारी नहीं भड़कने देंगे जिससे पाकिस्तान का नुकसान हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब, बरतानिया, अमरीका का दौरा मुकम्मल।
वतन वापस पहुंच गए स्पीकर अयाज सादिक। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वजीर आज़म को कामयाब गैर मुल्की दौरे पर मुबारकबाद भी दी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहदा हुआ। वजीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें भी की। वजीर आज़म ने आलमी फोरम्स पर मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद की। बलूचिस्तान के जिला शेरानी में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज के साथ दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। हलाक दहशतगर्दों से असलहा गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन कहा। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में अब कोई सियासी तैनाती नहीं होती। सिफारिश का खात्मा कर दिया। अवाम का पैसा अवाम पर खर्च होगा। करप्शन इल्म में आ जाए तो कोई मुआफ़ी नहीं। हुकूमत पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम ना होना बहुत बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आला पंजाब से नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरका और फैकल्टी अरकान की मुलाकात। मरियम नवाज का ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और दीगर अस्करी क़यादत को खिराज तहसीन। सिंध हुकूमत की बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने से इनकार करने वालों को वार्निंग। हुकूमत का इनकार करने वालों के मोबाइल सिम ब्लॉक और शनाख्ती कार्ड मुअत्तल करने पर गौर। वज़ीर आला सिंध ने प्लान तलब कर लिया। कहा, कतरे पिलाने से इनकार किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। इंसदादे पोलियो मुहिम में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो अफसर कारकर्दगी नहीं दिखाएगा वो मेरी टीम का हिस्सा नहीं रहेगा। पंजाब में सैलाब के बाद फ्लड सर्वे। 81,000 से ज़ायद सैलाब मुतासरीन की तफसीलात जमा। PTMA के मुताबिक 27 अजला में 1857 टीमों ने डाटा इकट्ठा करने में हिस्सा लिया। 56,000 किसानों से फसलों के नुकसानात पर जांच पड़ताल की गई। सर्वे टीमों ने अब तक 53,000 एकड़ से ज़ायद सैलाब मुतासरा अराजी की निशानदेही की। सैलाब से मुतासरा 24,000 से ज़ायद मकानात का डाटा जमा कर लिया। 4,000 के करीब हलाक मवेशियों की तफसीलात मौसूल। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा, पंजाब हुकूमत से सैलाब नुकसानात का तखमीना नहीं लग रहा। मुतासरीन को रकम मिलना कब शुरू होगी? पंजाब हुकूमत अक्सर KP के मंसूबों की नकल करती है। पंजाब KP के 64 अरब रुपए पानी के बिल का मकरूज है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, क्या KP हुकूमत ने तमाम सैलाब मुतासरीन को इमदाद दे दी? जिसको देखो वो पंजाब पर उंगली उठाने आ जाता है। इनको अपने सूबों की खबर नहीं। दहशतगर्दी, करप्शन, बैड गवर्नेंस रोजाना दरवाजे पर दस्तक देती है। मरियम नवाज सैलाब मुतासरीन के नाम पर कर्ज या इमदाद नहीं मांगेंगी। गाजा के लिए इमदाद ले जाने वाले काफिले की आखिरी कश्ती पर भी इसराइल का धावा। इसराइली फोर्सेस ने कश्ती को गाजा से 80 किलोमीटर दूर कब्जे में ले लिया। इमदाद ले जाने वाले फ्लोटेला के 450 अरकान इसराइली हिरासत में। इसराइली हुकाम के मुताबिक तमाम गिरफ्तार कारकुनान को मुल्क बदर कर दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो की गाजा के लिए इमदाद ले जाने वाले फ्लोटेला पर इसराइली हमले की मजम्मत। कहा, खाना दवा कोई खतरा नहीं। इसराइल ने रज़ाकारों को हिरासत में लेकर इंसानियत पर खुला हमला किया। इसराइल ने मुश्ताक अहमद को हिरासत में लेकर बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। बिलावल भुट्टो का ज़ेरे हिरासत तमाम अफराद की रिहाई का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की इमदाद ले जाने वाले फ्लोटेला पर इसराइली हमले की मजम्मत। कहा, हमारी इत्तलात के मुताबिक मुश्ताक अहमद भी गिरफ्तार अफराद में शामिल हैं। गिरफ्तार अफराद की रिहाई के लिए एक बाअसर यूरोपीय मुल्क से राब्ते में है। जल्द पेशरफ्त सामने आएगी। नेशनल प्रेस क्लब पर पुलिस हमले के खिलाफ सहाफ़ियों का कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वाक़े पर मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई है। जो कमी कोताही हुई उस पर एक्शन लेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला की यकीन दहानी पर सहाफ़ियों ने ऐवान की कार्रवाई का बॉयकॉट ख़त्म कर दिया।
रहनुमा PTI शिबली फराज के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने अली नवाज अवान और ताहिर सादिक के वारंट जारी कर दिए। PTI रहनुमाओं के खिलाफ थाना रमना में तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज। जामे कराची का जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूखी का फैसला मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट ने मजीद कार्रवाई से भी रोक दिया। अदालत ने कहा हो सकता है जाती मफाद की वजह से दरख्वास्त गुजार के खिलाफ कार्रवाई की गई हो। फरीकैन को सुने बगैर किए गए अदालती फैसले की भी अहमियत नहीं होती। केस की मजीद समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद में बारिश और ज़्यालाबारी। रावलपिंडी में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। सियालकोट में बादल बरसे। मरी लोअरदीर में बारिश से मौसम ठंडा। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। दरियाए जहलुम रावी सतलुज के बालाई इलाकों में बारिशों का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा।